सभी को सुप्रभातम। विद्यार्थियों, हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता में हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना कर्म करने के लिए कह रहे हैं। क्षत्रिय का क्या कर्म है और कर्म से विरत क्यों नहीं होना चाहिए। कर्म से विरत होने, युद्ध से विरत होने के दुष्परिणाम यहाँ पर बताते हैं श्री कृष्ण। अर्जुन को बहुत भली प्रकार से समझाते हैं और ये कहते हैं कि निश्चय ही यदि आप युद्ध नहीं करते हो, यदि आप अपने क्षत्रिय धर्म से परांगमुख होते हो, तो लोग आपकी अपयश का बहुत लंबे समय तक बखान करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आपको अपयशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अपयशी होने के बजाय तो संसार में मर जाना ज़्यादा अच्छा है। मरने से भी बढ़ करके अपकीर्ति होती है, इसलिए हमें अपकीर्ति से बचना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ती हैं। सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया देव ततो युद्धायुजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हम आगे पढ़ते हैं। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। श्री कृष्ण जो हैं वो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहती हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस विषय में यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है और ये कहा गया है कि ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर योगी त्वमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। कि ऐसा ते बुद्धि, ये जो तुम्हारी जो बुद्धि है, ऐसा यानी क्या बुद्धि अर्थात जो ज्ञान है, यह ते सांख्य अभिहिता, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही है। हे अर्जुन, ऐसा बुद्धि यानी यह बुद्धि ते तुम्हारे लिए सांख्य अभिहिता ज्ञान के लिए कही गई है। योगे इमाम सुनो, अब इसी को तुम निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। यया बुद्धिया युक्त, जिस बुद्धि से युक्त होकर के तुम कर्म बंधन प्रहास्यसि, निश्चित रूप से कर्म बंधन को नष्ट कर दोगे। अर्थात पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा बुद्धि, यह बुद्धि ते तुम्हारे लिए सांख्य ज्ञान योग के विषय में अभिहिता कही गई है। तू और इमाम, अब इसी बुद्धि को तुम योगे सुनो, निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। यया बुद्धिया युक्त, जिस बुद्धि से युक्त होकर के कर्म बंधन प्रहास्यसि, तुम कर्म बंधन का नाश कर दोगे और इस जन्म मरण के कर्म बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्य अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वापस एक बार इसको देखते हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सबसे पहले लेंगे न, अन्वय के अनुसार। यह अभिक्रम नाशः नास्ति, यह यानी यहाँ पर, अभिक्रम नाशः न अस्ति, अभिक्रम का नाश नहीं है। यह यहाँ पर अभिक्रम का नाश न अस्ति यानी नहीं है। यहाँ पर अभिक्रम का नाश नहीं है, अर्थात जो बुद्धि योग है वो गीता की सर्वोत्तम देन है। यहाँ पर बताया गया है कि गीता ऐसी बुद्धि देती है जो कहीं क्षीण, मलिन और कुंठित नहीं होती है। बुद्धि योग से किया हुआ कर्म ही गीता का निष्काम कर्म योग है। अब निष्काम कर्म योग की महिमा अनंत है। इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है। जो भी आपने अभिक्रम नाश आरंभ, यह इस कर्म योग में
अभिक्रम नाश है, आरंभ का नाश नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते, और प्रत्यवायो न विद्यते, और विपरीत फल भी नहीं मिलता है। प्रत्यवाय न विद्यते, और इसका विपरीत फल भी नहीं मिलता। और आगे कहा है कि स्वल्पम अपि महतः भयात् त्रायते, अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि, इस धर्म का थोड़ा सा आचरण भी महतो भयात् त्रायते, बहुत बड़ी भय से हमारी रक्षा करता है। अर्थात इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं होता है। यह अभिक्रम नाशः न अस्ति, यहाँ पर अभिक्रम का नहीं है। प्रत्यवाय न विद्यते, विपरीत फल भी प्राप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है आपने अच्छा किया है उसका बुरा फल प्राप्त होता है। और आगे कहा है कि अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि, अस्य धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्पम अपि यानी थोड़ा भी आचरण यदि कर लिया जाए तो महतः भयात् त्रायते, बहुत बड़े भय से यह रक्षा करने वाला होता है। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके ही कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके ही कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। तो यहाँ पर व्यवसायी और अव्यवसायी अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि और अनिश्चयात्मिका बुद्धि के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे से बताया गया है। क्या कहा है देखिएगा, इस कर्म योग में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, यह यहाँ पर व्यवसायात्मिका एका बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका, यहाँ पर व्यवसायात्मिका, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, इस कर्म योग में व्यवसायात्मिका यानी निश्चयात्मिका जो बुद्धि है एका एव, एक ही है। कुरुनंदन, हे कुरुनंदन, यह इस संसार में व्यवसायात्मिका बुद्धि एका, व्यवसायात्मिका अर्थात निश्चयात्मिका जो बुद्धि है वो एक ही होती है। और आगे कहा है कि अव्यवसायी नाम चयन, और अव्यवसायी नाम जो जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, अस्थिर बुद्धि वाले जो लोग हैं, अस्थिर विचार वाले लोग, जो विवेकहीन लोग हैं, उनकी जो बुद्ध है यानी जो बुद्धियां होती है वो बहुशाखा अनंताश्च होती, बहुशाखा और अनंत, बहुत सारे भेदों वाली और अनंत प्रकार की होती है। अर्थात हे गुरुनंदन अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, परंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन जो पुरुष होते हैं उनकी बुद्धियां बहुत सारी शाखाओं वाली, बहुत सारे भेदों वाली और अनंत प्रकार की होती है। एक बार वापस आप देख सकते हैं कि गुरुनंदन हे अर्जुन, यह यहाँ पर व्यवसायात्मिका जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वह एक ही होती है। जय और अव्यवसायी नाम जो अव्यवसायी है अर्थात अस्थिर विचार वाले जो विवेकहीन लोग हैं उनकी बुद्धियां, उनकी जो बुद्धियां हैं वो बहुशाखा, बहुत शाखाओं वाली, अनंताश्चर्य और अनंत प्रकार की होती है, अनंत भेदों वाली होती है। आगे याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपस्थितः वेदवादरता पाठ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गति प्रति। आगे यहाँ पर कहा गया है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो कभी भी समाधि में नहीं लगती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। कि याम इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्त्य विपस्थितः वेदवाद रता पार्थ नान्यद अस्तीति वादिना कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरीय गतिं प्रति भोगेश्वरी प्रशक्तानां तया अपहृत चेतसाम भो व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पार्थ, ये पार्थ, ये अर्जुन, कामात्मनः सकामी पुरुष केवल फल वेदवाद रता, तो केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, केवल फल से प्रेम करने वाले, स्वर्गपरा और स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ समझने वाले, केवल फल में प्रेम करने वाले हैं। उनका मतलब, उनको फल से मतलब है और उनको किसी से मतलब नहीं है। कर्म फल में विश्वास करते हैं, जबकि हमको कर्म फल के प्रति विश्वास नहीं करना चाहिए।
कर्मफल के विषय में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक आय के पार्थ ही अर्जुन, कामात्मनः सकामी पुरुष। कैसे सकामी पुरुष? जो केवल फल श्रुति में ही प्रीत रखते हैं। हे अर्जुन, कामात्मनः सकामी पुरुष, वेदवाद रता, केवल फल के श्रुति के विषय में, अर्थात वेदों से ये फल प्राप्त होता है ऐसा सोचने वाले, स्वर्गपरक मन वाले, अन्यत न अस्ति इति, कि इसके अलावा और कुछ नहीं है, कर्मफल प्राप्ति के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा वादिना यानी कहने वाले। अविपस्थिता है, जो अविवेकी लोग होते हैं, वो जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म कर्म और फल को प्रदान करने वाले, भोग ऐश्वर्य गति प्रति, भोग तथा ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत क्रियाओं वाली, अनेक विस्तार वाली, क्या करते हैं? पुष्पिताम इमाम, इस प्रकार की, याम पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्ति, जिस पुष्पित वाणी का प्रयोग करते हैं अथवा जिस ललचाने वाली वाणी का प्रयोग करने वाले होते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिचेष्टाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उस पुष्पित वचनों के कारण से भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तया, उनके द्वारा, अपहृत चेतसाम, जिनके चित्त का अपहरण कर लिया गया है, और भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्यों में जिनकी मति लगी हुई है, ऐसे उन लोगों की जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है, जो निश्चयात्मक बुद्धि है, वो समाधो न विधीयते, कभी भी स्थिर नहीं होती है। त्रिगुण्य विषया वेदा निस्तुर्गुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। आगे यहाँ पर कहा गया है कि हे अर्जुन, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्तुर्गुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमात्मवान। हे अर्जुन, वेदाः त्रिगुण्य विषया, वेद कैसे हैं? त्रिगुण्य विषय है। हे अर्जुन, वेदा यानी वेद त्रिगुण्य विषय है, अर्थात तीनों गुणों के विषय वाले हैं। इनमें सत्व रज तम तीनों गुणों के विषय में बताया गया है। तो तीनों जो गुण हैं वो मनुष्य के, जो तीनों गुण है, ये तीनों गुणों से तुम क्या करो? निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ, आप क्या करो? ये जो तीनों गुण बताए गए हैं, निस्त्रिगुण्य हो, आप इन तीनों गुणों से रहित हो, निर्द्वंद्व द्वंद्व रहित हो, नित्य सत्वस्थ, और नित्य ही सत्व में रहने वाले बनो, नित्य ही सत्व में रहने वाले बनो, सत्व में स्थित बनो। और आगे कहा है निर्योग क्षेम आत्मवान भव, निर्योग क्षेम, और आप निश्चय ही चिंता मुक्त होकर के आत्मवान हो जाओ। आपको चिंता मुक्त होकर के आत्मवान हो जाना है। अर्थात हे अर्जुन, त्रिगुण्य विषया वेदा, जो वेद है वो तीनों गुण विषय वाले हैं, अर्थात जो वेदों का विषय है उन तीनों गुणों के बारे में बताने वाला विषय है। इसलिए हे अर्जुन, निस्त्रिगुण्य विषय, आप उन विषयों के प्रति निष्कामी हो जाओ, निर्द्वंद्व, द्वंद्व से रहित हो जाओ, नित्य सत्वस्थ, और नित्य ही वस्तुओं में स्थित हो जाओ, नित्य ही सत्वों में स्थित हो जाओ, और निर्योग क्षेम आत्मवान भव। निर्योग क्षेम अर्थात क्षेम को, अर्थात न चाहने वाला, निर्योग क्षेम अर्थात जो उनसे प्राप्त होने वाला फल है उसको न चाहने वाला, और आत्मवान भव, आत्मपरायण हो जा, फल की इच्छा करने वाला मत रहे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसलिए हे धनंजय, हे अर्जुन, संगम आसक्ति को त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, सिद्ध सिद्धियों सिद्धि और असिद्धि के प्रति समाभूत्वा समान बुद्धि वाला होकर के, योगस्थ योग में स्थित होते हुए, कर्माणि कुरु कर्मों को कर, क्योंकि समत्वम योग है उच्यते, समत्व को ही योग कहा गया है, समत्व ही योग है। धनंजय, हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा संग को छोड़ करके, आसक्ति को छोड़ करके, संगम त्यक्त्वा संग को छोड़ करके, योग कर्माणि कुरु कर्म को करो, योगस्थ कर्माणि कुरु ऐसा भी कह सकते हैं। अर्थात तुम संग को छोड़ करके और क्या करो? कैसे कर्म करो?
सिद्धियों सिद्धियों समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि के प्रति समभाव रखते हुए तुम कर्म करने लग जाओ। क्योंकि योगस्थ कर्माणि कुरु, तुम योग में स्थित रहते हुए ही कर्मों को करो, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही क्या कहा है, योग कहा है। इसलिए समत्व भाव से युक्त होकर के आप योग करने लग जाओ। दूरे ह्यवं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणम अन्वीक्ष कर्मणा फल हेतव। आगे और उन्होंने कहा है, दूरे ह्यवं कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणम अन्वीक्ष कर्मणा फल हेतव। धनंजय, हे धनंजय, बुद्धि योगा कर्म दूरेण ह्यवरम, यहाँ पर ये बताया कि बुद्धि योग से कर्म अत्यंत तुच्छ है। हे अर्जुन, बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म जो है वो कैसे हैं, अत्यंत तुच्छ है। हे अर्जुन, बुद्धि योग से कर्म अत्यंत तुच्छ है। धनंजय, हे धनंजय, यहाँ पर बताया धनंजय, हे धनंजय, बुद्धि योगात कर्म दूरेण ह्यवरम, बुद्धि योगात, बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म, जो कर्म योग है वो दूरेण ह्यवरम, अत्यंत ही तुच्छ है। बुद्धौ शरणम अन्वीक्ष, तुम बुद्धि योग की शरण में आ जाओ। कृपणा फल हेतव, क्योंकि फल की वासना वाले लोग कैसे होते हैं, कृपण होते हैं, इसलिए आपको फल की वासना वाला नहीं बनना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो आगे कहा है कि बुद्धि युक्त होकर के, और यहाँ पर उभे सुकृत दुष्कृति जहाती, यहाँ पर मनुष्य सुकृत और दुष्कृत दोनों को छोड़ देता है। बुद्धि युक्त जन इस लोक में पुण्य और पाप दोनों को छोड़ देता है। और क्या होता है, पुण्य और पाप दोनों को छोड़ देता है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए बुद्धि योग के लिए आप प्रयत्नशील रहो, क्योंकि कर्मसु कौशलम योग, क्योंकि कर्म में कुशलता ही क्या है, योग है। कर्म में कुशलता को ही क्या कहा गया है, योग कहा गया। बुद्धि युक्तो जहाति यह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात बुद्धि युक्त होकर के उभे सुकृत दुष्कृते जहाति, मनुष्य दोनों प्रकार के पाप और पुण्य को छोड़ देता है। तस्मात्, इसलिए योगाय युज्यस्व, योग के लिए जुट जाओ। कर्मसु कौशलम योगः, कर्म में कुशलता को ही योग कहा गया है। कर्मजं बुद्धिं त्यक्त्वा फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंधः विदुर्मुक्तः पदम गच्छन्त्यनामयम्। अर्थात यहाँ पर अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखेंगे। यहाँ पर जो नंबरिंग लिखी हुई है उस नंबरिंग से भी हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और ही बुद्धि युक्ता मनीषिणः, ही यानी निश्चित रूप से बुद्धि युक्ता मनीषिणः, जो बुद्धि से युक्त मनीषी हैं वो कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को छोड़ करके जन्मबंध विनिर्मुक्ता, जन्म और बंधन से विमुक्त होकर के, जन्म और मृत्यु के बंधन से विमुक्त होकर के अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय पद को प्राप्त करती हैं। अर्थात कि निश्चित रूप से, क्योंकि बुद्धि युक्ता, बुद्धि से युक्त मनीषिणः, जो ज्ञानी लोग हैं वो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजम फल को त्याग से, कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग करके जन्मबंधः विनिर्मुक्तः, जन्म रूप बंधन से छूटे हुए अनामयम, दोष रहित अर्थात अमृतमय पदम अपगच्छन्ति, पद को प्राप्त करते हैं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रोतस्य च। आगे यहाँ पर कहा गया है कि यदा यानी जब, ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि, यदा यानी जब, ते बुद्धि, तुम्हारी जो ये बुद्धि है, जो कर्म फल में लगी हुई जो बुद्धि है, यह मोह कलिलम व्यतिरिष्यति, जब मोह रूपी दलदल को व्यतिरिष्यति छोड़ देगी, जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी
दलदल को छोड़ देगी, उसके बाद तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, उसके बाद में तुम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च निर्वेदम गंतासि, श्रोतव्यस्य सुनने योग्य, श्रोतस्य च और सुने हुए दोनों के प्रति निर्वेदम गंतासि निर्वेद हो जाओगे, अर्थात सुने हुए और कहने योग्य, सुनने योग्य और सुने हुए के प्रति तुम वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि निर्मल बुद्धि से युक्त कुशलता रहती है, निर्मल बुद्धि के विचार पवित्र और कल्याणकारी होते हैं। इसके विपरीत मोह की कीचड़ में फंसा रहने वाला जो व्यक्ति है, उसकी बुद्धि में पार पहुंचने वाला बल नहीं रहता है। मोह के दलदल को पार करने वाली बुद्धि ही जगत में कुछ करने योग्य बनाती है। मोह में फंसी हुई बुद्धि रोग, शोक तथा विकारों से घिरी और क्षीण करने वाली होती है। उसमें विषयों के आक्रमण को रोकने की शक्ति नहीं रहती है। तो यहाँ पर कहा है, साथ ही अनृत, दुरित और विषय विकारों की सेना रहती है। मोह के दबते ही दुर्गुणों की सेना दब जाती है। बुद्धि योग पुरुष मोहमय संसार में रहता है, परंतु मोह को अपने में नहीं रहने देता। जल में नाव रहती है, परंतु नाव में जल नहीं रहता। दोषपूर्ण और अंधेरे में रहने वाली बुद्धि मोह की कीचड़ में फंस जाती है और उससे निकलने का जितना प्रयत्न करती है, उतनी ही अधिक फंसती है। मोह में पड़े हुए मनुष्य के प्रयत्न भी मोहमय होते हैं एवं स्वयं अपना पथ नहीं देख पाता है और दूसरों की वह नहीं सुनता है। तो दूसरों की नहीं सुनता है, स्वयं का पथ भी नहीं देख पाता है। मोह के पार होते ही कहने सुनने का कोई महत्व नहीं रह जाता है। कर्म करने की कुशलता स्वयं प्रस्फुटित हो जाती है, वेदवाणी में उतर जाती हैं और जिस समय जैसे ज्ञान की आवश्यकता होती है वैसा ही मिल जाता है। मोह की कीचड़ से निकलने वाली जो एकमात्र आत्मा है, वो हृदय से प्रयत्न करने वाले कीचड़ से कमल की भांति ऊपर उठ जाता है। इसमें सत प्रयत्नों और देवी कृपा से कर्तव्य बुद्धि जागृत हो जाती है। वह आश्चर्यजनक ढंग से मोह को पार कर लेता है, किसी की कामना से भटकता नहीं फिरता। फिर लोक कल्याण और मुक्ति की साधना करने वाले ऋषियों ने सबसे पहले मोहजन्य कामनाओं का किया। बहुत कुछ कहने और सुनने में जो नहीं होता और दृढ़ बुद्धि होकर के कर्म करने से हो जाता है। अनेक प्रकार के सिद्धांत भूल करके मूल और भ्रम में पड़ा हुआ मनुष्य सदा भटकता है, उसकी बुद्धि कहीं पर भी टिकती नहीं। जब तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल पार कर जाएगी, तब तू सुनने योग्य और सुने हुए के वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्थास्यति निश्चला समाधौ वचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। आगे का है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ वचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। यदा यानी जब, श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति से विप्रतिपन्न अर्थात अनेक प्रकार सिद्धांतों को सुनकर के विचलित हुई ते बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि निश्चला समाधौ, निश्चल होकर के समाधि में अचला स्थास्यति, अचल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, इधर उधर दौड़ना बंद कर देगी। योगम अवाप्स्यसि, उसके बाद ही तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीत प्रजेत किम। ये वाला जो श्लोक है इसको हम कल पढ़ते हैं। इसी के साथ में आपको जो ये द्वितीय अध्याय के श्लोक हैं ये समझ में आए होंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने